रिजल्ट छात्रों का वाजिब हक है, क्योंकि सबको मालूम है कि आप जब वैकेंसी निकालते हैं तो पूरी वैकेंसी आपको भरनी चाहिए। आप इसमें लगभग 40% वैकेंसी बचा लेते हैं, जिसको अगली वैकेंसी में जाके ऐड करते हैं। अच्छा विभाग चाहे तो हमको आपत्ति नहीं है सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में। तो हम उन छात्रों को कहना चाहते हैं कि जो रज़ाई के अंदर घुस के खाली यूट्यूब पर कमेंट करते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा कि नहीं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा कि नहीं। तो कंडक्टिंग एजेंसी है बीपीएससी, जो करना है शिक्षा विभाग को ही करना है। तो इसलिए दोबारा से हम तमाम छात्रों को कहना चाहते हैं कि जिनका मार्क्स बराबर है, टाई ब्रेकर में फंसे हुए हैं, एक आध नंबर नीचे है, तो गर्दनी बाग में उन बच्चों का आप सहयोग जरूर करें। छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि अगर टीआरई 4 निकल गया तो हमको 5 साल हाथ मलते रह जाना है। आप पिछले 7 साल वैकेंसी नहीं दिए, 1 साल में ये चौथी वैकेंसी देने जा रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ नवीन सर मौजूद है। गर्दनी बाग धरना स्थल पर बहुत समय से शिक्षक अभ्यर्थी बैठे हुए टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री के लिए। उनका कहना है कि मल्टीपल जो सीट पर आ गए, एक ही आदमी हर जगह बैठेगा, उससे अच्छा है सप्लीमेंट्री दे दीजिए। जब हमने पूछा तो कहा कि 15 से 20 हजार सप्लीमेंट्री देंगे तभी भला होगा। फिर ऊपर से टीआरई 4 भी सामने है, फिर लोगों का ध्यान एसटीईटी पर भी है, बीटेड पर भी है। तो सारी चीजों को आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत ज्यादा सवाल आप पूछ दिए एक साथ, तो हम चाहते हैं कि बारी बारी से इस पे डिस्कशन हो। सबसे पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे हम आते हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट छात्रों का वाजिब हक है, क्योंकि सबको मालूम है कि आप जब वैकेंसी निकालते हैं तो पूरी वैकेंसी आपको भरनी चाहिए। आप इसमें लगभग 40% वैकेंसी बचा लेते हैं, जिसको अगली वैकेंसी में जाके ऐड करते हैं। आंकड़ा आप पूरा कर देते हैं कि इतनी वैकेंसी दे रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो टीआरई 1 से टीआरई 3 तक आप देख लीजिए कि ओरिजिनल में कितनी वैकेंसी हुई है, मतलब कितनी पे बहाली हुई है। तो हम उन छात्रों को कहना चाहते हैं, बीपीएससी को धन्यवाद हम देना चाहेंगे लास्ट मोमेंट में, कि कम से कम एक नोटिस वो निकाल दी कि अगर शिक्षा विभाग चाहे तो हमको आपत्ति नहीं है सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में। तो हम उन छात्रों को कहना चाहते हैं कि जो रज़ाई के अंदर घुस के खाली यूट्यूब पर कमेंट करते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा कि नहीं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा कि नहीं। अभी ही समय है और बेहतर समय है। गर्दनी बाग में 20 तारीख से ही लगातार बच्चे धरने पर बैठे हुए हैं, अभ्यर्थी वहां धरने पर बैठे हुए हैं। आप रज़ाई से निकलिए और उन छात्रों का जाके सहयोग कीजिए। अगर आपकी संख्या बल ठीक ठाक रही, लगातार मीडिया मैनेज भी वहां से हो रही है, निश्चित रूप से बातें शिक्षा विभाग तक पहुंच रही है, सरकार तक पहुंच रही है। तो ये एक तरीके से दबाव समूह वाली बात हुई। अगर आप अपनी बात को अच्छे से सरकार को समझा पाए, शिक्षा विभाग समझ पाई, तो हो सकता है कि इतनी बड़ी वैकेंसी अभी भी टीआरई 3 का बचा हुआ है तो कुछ न कुछ एडजस्टमेंट हो जाए, और कम से कम जो कि बराबर मार्क्स पर हैं, एक आध नंबर 2 नंबर नीचे हैं, तो उनका भी भला हो पाए। तो सिर्फ खाली बोलने से काम नहीं चलना है। कल भी हम बहुत सारे बच्चों को वहां भेजे हैं और डेली इस बात के लिए प्रेस भेजे हैं। मतलब नवीन सर भेजे हैं, मतलब नहीं, जैसे यहाँ पूछने के लिए आते हैं, सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा कि नहीं, मेरा बराबर आ गया, अब तो मार्कशीट भी जारी कर दिया। तो उनको हम कहना चाहते हैं कि आप जाइए वहां पर, उन छात्रों का सहयोग कीजिए, और इसके अलावा शिक्षा विभाग को आप मेल कीजिए, फिर उसके बाद स्पीड पोस्ट कीजिए इन चीजों की मांग के लिए। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि बीपीएससी थोप दी है शिक्षा विभाग पे, अब शिक्षा विभाग समझे और फिर शिक्षा विभाग बोलेगी वो समझे? थोप ही दी है, इतना तो जवाब दी है, जो कि हमेशा मुंह सिले रहती थी इस मोड में। तो कम से कम इतना बात बोली है, बड़ी बात है, क्योंकि सबको पता है कि सिर्फ वो कंडक्टिंग एजेंसी है बीपीएससी, जो करना है शिक्षा विभाग को ही करना है। तो इसलिए दोबारा से हम तमाम छात्रों को कहना चाहते हैं कि जिनका मार्क्स बराबर है, टाई ब्रेकर में फंसे हुए हैं, एक आध नंबर नीचे है, तो गर्दनी बाग में उन बच्चों का आप सहयोग जरूर करें। एसटीईटी पर अब आते हैं। एसटीईटी को तो कहा जा रहा है कि कुछ अभ्यर्थी केस तक कर दिए हैं कोर्ट में। निश्चित रूप से एसटीईटी का मामला ये है कि माननीय आनंद किशोर सर, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के कहिए कि सर्वेसर्वा, उन्होंने, जो कि कंडक्टिंग एजेंसी है स्टेट की, तो उनके द्वारा पहले ही कहा गया था कि अब साल में 2 बार हम स्टेट प्रत्येक साल देंगे, और पिछले बार का कैलेंडर भी जारी किया हुआ है, लेकिन स्टेट नहीं लिया है। टीआरई 4 इतनी बड़ी वैकेंसी आप देने जा रहे हैं। अभी जो पास आउट 22-24 के अभ्यर्थी हुए हैं,
जो अन्य अभ्यर्थी इस बार पोस्ट ग्रेजुएशन जो किए हैं, तो क्या इतनी बड़ी वैकेंसी के पहले एक बार एस्टेट नहीं होना चाहिए था, उन लोगों को नहीं मौका मिलना चाहिए था? ये सारे छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि अगर टीआरई 4 निकल गया तो हमको 5 साल हाथ मलते रह जाना है। आप पिछले 7 साल वैकेंसी नहीं दिए, 1 साल में ये चौथी वैकेंसी देने जा रहे हैं। आप तो ये छोड़ ही दीजिए कि 23-25 वाले बच्चों के साथ कितना अन्याय होगा, 24-26 वाले बच्चों के साथ कितना अन्याय होगा। इसके अलावा जो अभी लगातार बोला जा रहा है कि कंप्यूटर टीचर की अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। 26,000 हो, 28,000 हो, आप 32,000 72,000 तक वैकेंसी की आप बातें कर रहे हैं। तो क्या कंप्यूटर टीचर का तो ये भी मामला चल रहा है कि जो इसका नया नियमावली बनाने की बातें एसीएस महोदय सिद्धार्थ सर के द्वारा कहा गया है कि नियमावली थोड़ा उदार तरीके से हम बनाएंगे, हो सकता है कि अन्य छात्रों का भी भला इसमें हो पाए। तो नियमावली आप बनाइएगा तो उससे पहले आप बीटेट लीजिएगा कम से कम, तब तो आप सीटेट के आधार पर या किस आधार पर आप आगे भरेंगे बच्चों को, तो ये तो क्लियर होना चाहिए। तो एस्टेट और बीटेट निश्चित रूप से एक बार मेरे ख्याल से जरूर होना ही कोई अंदाजा मतलब कि है, संभावना है? अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। 2 दिन हेयरिंग का डेट एस्टेट वालों का फेल हो चुका है, आज भी हेयरिंग का डेट दिया गया है। तो देखते हैं आज हेयरिंग एस्टेट के मामलों पर हो पाती है कि नहीं। दिव्यांग अभ्यर्थी भी बहुत परेशान है कि दिव्यांग अभ्यर्थी भी कुछ समय पहले गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद थे। निश्चित रूप से उनके परेशानी के कई सारे कारण हैं। उनको लगता है कि अदर स्टेट वाले को दिव्यांग मामलों में जो रिजर्वेशन का पॉलिसी है तो उसमें दिक्कत हो रही है, उनको तवज्जो दिया जा रहा है। हम लोग बिहार के अभ्यर्थी यहाँ पर इग्नोर हो रहे हैं। और अदर स्टेट और बिहार के संदर्भ में अभी आरटीआई बच्चे मंगाए थे, मैथ में 1200 सीट था, 2200 सीट था, उसमें 65% लगभग स्टूडेंट अदर स्टेट के बच्चों का यूआर कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ था, 65% प्लस बच्चों का। तो इस लेकर के भी बिहार के छात्र आक्रोशित रहते हैं कि हम लोगों को मौका यहाँ पर कम मिल पा रही है। तो ये अलग कारण है, डोमिसाइल का मुद्दा, अन्य दूसरा मुद्दा, लगातार इस पर चर्चाएं चलते रहती है। तो ये तो सरकार का काम है, सरकार को इस पे सोचना है या जो भी करना है। लेकिन ये जो एस्टेट और बीटेट वाली बातें हैं, और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात होती है कि आखिर टीआरई 4 कब तक आएगा। तो मेरे ख्याल से मार्च तक संभावित है टीआरई 4 आ जाए। तो फेब लास्ट में नहीं, अब तो प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा इस बीच में प्रोसेस होता है, उसमें टाइम लगना है, और उसके कम से कम 2 महीने बाद ही एग्जाम होगी। तो 4 से 5 महीने का लगभग समय बचा हुआ है, 4 महीने के अप्रॉक्स, 4.5 महीने करीब कह सकते हैं। इसलिए जो भी कैंडिडेट जिनको टीआरई 4 देना है, पढ़ाई लड़ाई साथ साथ चलते रहेगी, लेकिन आप पढ़ाई में कमी नहीं कीजिए, सीरियसली रहिए, क्योंकि टीआरई 4.0 अब तक का सबसे टफ एग्जाम होना है। आपने बोला कुछ देर पहले कि 7 साल आप निकालते नहीं है, उसके बाद 1 साल में आप 4 बार निकाल देते हैं, तो इसके बाद नहीं आएगा वैकेंसी, हाथ मलते रह जाएंगे लोग, ये आपने बोला। बिल्कुल हमने बोला ये बात। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि पिछले 7 साल वैकेंसी नहीं आई थी और 1 साल में ये चौथी वैकेंसी होने, आपको देना ही था। बारिश से नवीन सर खुश नहीं है? ये बारिश जो 1 साल में हो गई, उससे तो खुश होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए तहे दिल से बधाई देना चाहते हैं, और बधाई के पात्र भी हैं कि जब पूरा इंडिया में वैकेंसी का सूखा पड़ा हुआ है, तो कम से कम बिहार में इतनी वैकेंसी लगातार आ रही है, कहीं ना कहीं बच्चों का भला हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अब आप आगामी बच्चों की भी तो बातें करेंगे, उनका क्या? आप 50,000 वैकेंसी रेगुलर बेसिस पे देते तो बहुत बच्चों का उसमें भी भला होता, ये मेरा कहना है। हाँ, इसे मैं आगामी जो आगे के बच्चे हैं 23-25 वाले नेक्स्ट सेशन का, उनके साथ ज्यादा दिक्कत। नवीन सर गर्दनीबाग धरना स्थल पर दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? बच्चों की लड़ाई है, लड़ रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो क्यों नहीं जाएंगे, जरूर जाएंगे। नवीन सर ने एसटीईटी बीटेट को लेकर, टीआरई 4 को लेकर, टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स को लेकर क्या कुछ कहा, वो आपने सुन लिया। और ये बात सही है कि आप एक ही बार अगर दे देंगे तो फिर अभ्यर्थी करेगा क्या? जो आने वाला अभ्यर्थी है, जो आने वाले अभ्यर्थी है, वो क्या करेंगे भविष्य में? क्योंकि सब जानते हैं चुनाव है, और चुनाव में बारिश तो होगा ना, चुनाव के बाद बारिश हो तब मजा आए। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। कैमरामैन सुमित के साथ, धन्यवाद।